दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र ओझा आपका एक मिसाल के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, बात पते की। बात पते की के कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुछ प्रेरणादायक कहानियां और किस्से से रूबरू कराएंगे। आज ये पहला एपिसोड है। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आपका प्रेम और आपका आशीर्वाद मुझे एक बात पते की में मिलता रहेगा। आज की कहानी दोस्तों बहुत ही मार्मिक कहानी आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति थे, वो अपने मोबाइल फोन को लेकर टेलीफोन टेक्नीशियन की दुकान पर गए। उन्होंने कहा कि बेटे मेरा ये फोन काम नहीं कर रहा है कई दिनों से। तो टेक्नीशियन ने बोला अंकल आप पहले बैठिए, और उनसे बोला क्या आपके फ़ोन में दिक्कत आ रही है। तो अंकल ने बोला कि बेटे इसमें घंटी नहीं बजती। बोला अच्छा ठीक है। आप फ़ोन उनसे लिया और फ़ोन को चेक किया, एक बार दो बार। जब पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो गया तब उसने फ़ोन अंकल को बोला नहीं अंकल फ़ोन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं। तो अंकल ने कहा कि मेरा बेटा पिछले साल अमेरिका गया हुआ है, वहाँ नौकरी करता है, और मुझे एक साल से उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। मैं सोचता रहा कि मेरे फ़ोन में ख़राबी होगी। मतलब कोई बात नहीं बेटे, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी मदद करी। मुझे कितने पैसे देने चाहिए? तो टेक्नीशियन ने कहा अंकल कुछ पैसे नहीं। तो अंकल बहुत खुश हुए और टेक्नीशियन को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और वो दुकान से चले गए। जब वो दुकान से चला गया तो वो टेक्नीशियन सोचता रहा कि कैसे बेटे हैं ये इनके। माँ बाप ने कितना पढ़ाया, कितना लिखाया उनको, कितनी मेहनत करी उनको, और उनको अमेरिका भेजा, और अमेरिका जाने के बाद वो उनको भूल गया। बहुत ही खराब लगा उसे। दोस्तों ये व्यथा बहुत दुखदायी है। बेचारे माँ बाप यहाँ अकेले रहते हैं और वो वहाँ जाके अपने माँ बाप को ही भूल गए हैं। दोस्तों इसके दूसरे पहलू पे मैं आपको एक कहानी और सुनाना चाहता हूँ। जैसे ये लड़का अपने माँ बाप को वहाँ जाके भूल गया, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे होते हैं। कुछ बेटे ऐसे भी हैं जो अपनी माँ को दिए हुए वचन को आज तक निभा रहे हैं। वो लड़का जो है, वो व्यक्ति जो है, वो भी लंदन में रहता है, बर्मिंघम में रहता है। उसने अपनी माँ से लिया हुआ वचन को आज तक वो निभा रहा है। उसकी माँ ने वचन दिया था कि बेटे मैं कितने दिन के मेहमान हूँ, तुम विदेश चले जाओगे, लेकिन मेरी एक बात ज़रूर मानना, मेरे छोटे बेटे का ध्यान तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो उस बेटे ने अपनी माँ को वचन दिया कि आप बिल्कुल चिंता मत करें, छोटे बेटे की यानी उसके छोटे भाई की जिम्मेदारी मैं आपकी तरह निभाऊंगा, और वो आज तक निभा रहा है। दोस्तों ये होता है प्रेम। पर लेकिन दोस्तों मैं आपको उनसे तारुफ कराना चाहता हूँ। वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। वो है डॉक्टर हेमंत ओझा। बर्मिंघम में रहते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन अपने व्यस्तम समय में से भी वो समय निकालते हैं, और हफ्ते में एक आध बार जब उनको समय मिलता है वो अपने छोटे भाई से फ़ोन करके उनकी देखरेख पूछते हैं, और पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं है। दोस्तों छोटे बेटे से नहीं मिलेंगे आप? वो छोटा बेटा और कोई नहीं, मैं स्वयं शैलेंद्र ओझा। दोस्तों इस कहानी से मुझे एक संदेश देना है आपको। पहली कहानी से संदेश यह है कि अपने माँ बाप की परवाह करें। वो आपकी धरोहर हैं। उन्होंने आपको पढ़ा लिखा के, मेहनत करके, अपना खून पसीना एक करके आपको बड़ा बनाया। और दूसरी कहानी से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज ऐसे भी बेटे हैं जो अपनी
माँ बाप के वचनों का पालन करते हैं और आज इसीलिए वो इतने सुखी हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आपका आशीर्वाद, आपके विचार आमंत्रित हैं मेरे YouTube चैनल पे। कल फिर आपसे एक नई कहानी लेकर मैं आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।